राजकुमारी, स्वयंवर सभा में कोई राजकुमार अवश्य विजयी होगा। शिव धनुष पर प्रत्यांचा कौन चढ़ाता है ये तो निश्चित नहीं, परंतु राजकुमारी सीता की विदाई तो आज निश्चिंत ही है। विवाह के पश्चात कन्या को विदा होकर मायके से ससुराल जाना ही पड़ता है। क्या ऐसा संभव है कि हम तीनों बहनें दीदी के साथ ही चली जाएं? ऐसा कैसे संभव है दीदी? स्वयंवर तो केवल सीता दीदी का ही है। विधाता ने क्या लिखा है ये तो कोई नहीं जानता। मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि हम सभी बहनों का भाग्य हमारी मनोकामना और इच्छा अनुसार ही लिखा जाए। दीदी, कितना अच्छा होता ना, जैसे हम बचपन से साथ रहे वैसे ही बड़े होकर के भी साथ रहते। सत्य कहा दीदी, हम एक दूसरे से बिछड़कर कैसे जिएंगे और कब तक जिएंगे, हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दीदी, आपके जाने के बाद ये महल सूना हो जाएगा। मेरी भी यही इच्छा है। मैं भी नहीं चाहती कि हमारा साथ कभी छूटे। ओहो, छोटी राजकुमारिया जी, राजकुमारी सीता को भावुक करके आप इनका श्रृंगार खराब मत करिए। सीता, सीता। कदाचित महारानी हमें बुला रही हैं। राजकुमारी, चलिए, आपका श्रृंगार पूर्ण हो चुका है। चलिए। आज मेरी बेटी सीता का स्वयंवर है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु दुखी भी, क्योंकि अब सीता मेरी ममता का आंगन छोड़कर ससुराल चली जाएगी। पुत्री, तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो। ये बात सिर्फ माँ का हृदय जान सकता है। माँ, बेटी, तुम्हारे पितामह महाराज नेमि ने विश्व विजय किया था और चंद्रवंश से अलग इक्ष्वाक वंश की स्थापना की थी, और उन्होंने इंद्रलोक को भी अपने अधीन कर लिया था। वहां की अप्सराएं उनके पौरुष पर न्यौछावर थीं। और सुनो, जब मैं इस घर में ब्याह के आई तो मेरी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे, और यदि वो आज जीवित होते तो अपनी पौत्री को देखकर अपना विचार अवश्य बदल देते, और तुम्हारे रूप की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। माता, पुत्री तो माता की छवि होती है, और मेरी सुंदरता तो आपकी सुंदरता का वरदान है। पुत्री, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम्हारे रूप से सुंदर तुम्हारा भाग्य हो। चलो बेटा।
मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिय बिहाय राम, गर्भ दूर करी नृपहि के, जीति को सक संग्राम, दशरथ के रण बांधे। तो इस प्रकार से स्वयंवर सभा का आरंभ होता है। स्वयंवर सभा में राजे महाराजे और राजकुमार माता सीता के रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं और उनकी दृष्टि उन पर ही टिक जाती है। बाबा, ये राजा जनक जो है बेकार में देश विदेश से इतने राजाओं लोगों को बुला लिए। हाँ बाबा, राम जी के होते हुए किसी और की आवश्यकता ही नहीं थी। जोड़ी तो राम सीता ही की जच रही थी। राम जी को देखने के बाद राजा जनक को अपने निर्णय बदल देना चाहिए। मैं भी सहमत हूँ। स्वयंवर सभा को रद्द करके सीधे सीधे राम और सीता की विवाह कर देना चाहिए था। तुम सभी के विचारों से हम पूर्णतः सहमत हैं, लेकिन तनिक धैर्य तो धरो। अभी स्वयंवर की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ भी नहीं हुई और तुम लोग परिणाम तक पहुंच गए। अब आज कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल शुरू करेंगे। बाबा, स्वयंवर सभा का वर्णन कल तो आप सुनाई देंगे ना? निश्चित रूप से सुना देंगे बटी सर, निश्चित रूप से सुना देंगे। कल से त्योहार इंतजार नहीं करेंगे, समय से आ जाना कल से। हाँ, रोज की तरह कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे हम देरी से कहाँ आते हैं? अगर टाइम से हमारी गैया दूध नहीं देती है तो हमें देरी हो जाती है। ऐसा करो, तुम चल के हमारी गाय को समझा दो। हाँ, मैं क्यों समझाऊं? अपना काम खुद करो। अच्छा, अरे कल के लिए आज मत लड़ो। अब आकर के ये रामचरितमानस संभाल कर रख दो। बाबा, ये कपड़ा तो पुराना हो गया है। तो कल नया ले आना। बाबा के साथ चापलूसी तो बहुत करते हो। चापलूसी मैं नहीं, तुम करती हो। आदि भैया, कपड़ा बदल दो। और हाँ, ये जो लकड़ी वाला है ना, इसका क्या नाम है? रहल। हाँ, वही। उसका भी ठीक कर दो। तुम ही कर दो ना। अरे ठीक करने की इसमें क्या बात? वो जो विदेश में बनती है ना, विदेश में, उसको मैं बाबा के लिए ले आऊंगा। हाँ। अरे देश विदेश के चक्कर में घर की अपनी खिचड़ी जल जा रही। कजरी बेटी, जाकर जरा देख लो। अरे बाबा, इन लोग के झगड़े में मैं तो भूल ही गई। तो जाना, भूल सुधार करा। तू तो चुप बैठे झिनको, तेरा आदेश क्यों मानूंगी? हाँ तो ठीक है, जाने दे। अरे बेटा, मेरी बात तो मानेगी ना। जा, जल्दी जाकर देख लेने, तो पूरी खिचड़ी जल जाएगी। जा। अच्छा ठीक है बाबा। जिनको ठाकुर। जी बाबा। तुम यहाँ आओ, रामचरितमानस को संभाल कर रख दो। चलो भक्तों, अब अपने दिनचर्या के शेष कार्य कर लेते हैं। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। अजय सुनिए, दातुन मंजन कर लिए, हम नहा भी लिए। कुछ खा लो, जहाँ जाना है तो जाओ। अरे मैं कहीं जा नहीं रहा, बस बाबा जी के पास। वो तो मुझे पता है कि बाबा जी के पास जा रहे हो, लेकिन कुछ खा लो तब। बाबा जी के पास बिना कुछ खाए पिए जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर में वापस आकर खा लूंगा। वो तो मैं जानती हूँ कि आप आ जाएंगे। अरे मैं बाबा जी के पास खा लूंगा, तुम काहे चिंता करती हो? वो तो मुझे पता है कि वहाँ जाकर भी आप कुछ नहीं खाते, दिन भर भूखे रहते हैं, बस यूं ही कहते रहते हैं। आपको पता है क्या? जब तक आप घर आकर कुछ खा नहीं लेते, अम्मा जी भी कुछ नहीं खाती। हाँ झिंकू बेटा, दिन भर तेरी बाट जोते जोते भूखे मैं रहती हूँ और दिन ब दिन सूखती ये जा रही है। अरे बेटा, काहे झूठ बोलती है?
कुछ तो अपना ख्याल रखा कर। अम्मा आप भी ना। क्या आप भी? तुझे पता है बेटा, जब तक तू खाना नहीं खाता ना तब तक ये अन्न तो क्या जल का एक बूंद नहीं पीती है। अब तू ही समझा इसको। सुमन, तू पूरी पागल है। तुझे खाना खा लेना चाहिए, मेरा इंतजार क्यों करती है? अच्छा ये ले खा ले। ना जी ना, कोई देख लेगा तो? अरे कोई नहीं है ना। आज मेरे हाथ से खा ले। ना। अरे खा लेना। हाँ अरे बाप रे, क्या हुआ? सीता मैया की कहानी। मेरी कहानी छूट जाएगी। तू ये पकड़, मैं चलता हूं। इस प्रकार राजा जनक की प्रतिज्ञा सुन धनुष यज्ञ सभा में बैठे सभी राजाओं में होड़ मच गई। शिव धनुष को तोड़ने के लिए सभी अपनी वीरता का प्रदर्शन करने लग गए।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।